नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कर्म फल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज कृष्णकांत जी अपने बेटे बहू से तंग आकर अपने बेटे से बोले, बेटा अब तुम्हारा और बहू का गुजारा इस घर में नहीं है। तुम दोनों अपने रहने का कहीं और इंतज़ाम कर लो। बहू हमेशा अपने मायके वालों का गुणगान करती रहती है, तो तुम चाहो तो उनसे मदद मांग लो। हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तुम्हारी शादी करवा दी। तुम मियाँ बीवी दोनों ही आत्मनिर्भर हो। बस अब हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति पूरी हो गई। अब तुम भी अपनी पत्नी के साथ आराम से रहो और मुझे भी अपनी पत्नी के साथ मेरे घर में आराम से रहने दो। तुम आसानी से दूसरा घर ले सकते हो। यह कहते हुए उन्होंने अपने बेटे नवीन और बहू निधि को हाथ जोड़कर घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। कृष्णकांत जी के इतना कहते ही उनकी बहू निधि बोली, माफ़ कीजिएगा पिताजी, परंतु घर तो अब मेरे नाम पर है। इस घर से अगर कोई बाहर जाएगा तो वह आप और माँ जी हैं। इतना कहते हुए निधि मुस्कुरा दी। बहू की बात सुनकर कृष्णकांत जी और उनकी पत्नी उषा जी एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। फिर उन्होंने अपने बेटे नवीन की तरफ देखा। नवीन चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ा था। नवीन की चुप्पी से पति पत्नी दोनों सब समझ गए कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दोनों ठगा हुआ सा महसूस करने लगे। वो दोनों वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगे। कृष्णकांत जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो अपने बेटे को उसके माँ के नाम से घर करने के लिए कहा था। उसने कब यह घर अपनी पत्नी के नाम कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। कृष्णकांत जी ने अपनी बहन कावेरी को फ़ोन किया और अपनी आप बीती सुनाई। फिर बोले, तुम खुशनसीब हो बहन, जो तुम्हें भगवान ने बेटा नहीं दिया। क्या इसी दिन रात के लिए लोग भगवान से बेटा मांगते हैं? बेटियां ऐसा कभी नहीं करती हैं। चलो अच्छा है, मेरा न सही परंतु तुम्हारा बुढ़ापा तो सुधर गया। तुम्हें बुढ़ापे में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। भाई की बात सुनकर कावेरी जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी आंसू पोंछते हुए बोली, भैया किसने कहा आपसे कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ़ नहीं होगी? मैंने अपनी दोनों बेटियों को विदेश में पढ़ाया। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने घर तक को गिरवी रख दिया। इसलिए वह दोनों आज अपने परिवार के साथ विदेश में खुश हैं। कोई यहाँ आना नहीं चाहती है और न ही हम बूढ़ा बुढ़ी को अपने साथ ही रखना चाहती है। एक छोटे से किराए के मकान में हम अपनी बची खुची ज़िंदगी काट रहे हैं। भैया बेटा और बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अपने जीते जी अपना सब कुछ उनके नाम करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कावेरी जी ने अपने भाई कृष्णकांत जी से अपना दुखड़ा सुनाया। कृष्णकांत जी बोले, बहन आज मुझे काम वाली मालती की बहुत याद आ रही है। मालती भले ही कड़वी बोलती थी मगर सच बोलती थी। कावेरी जी और कृष्णकांत जी शकुंतला जी के 2 बच्चे थे। उनके पिता विश्वनाथ जी अपनी पुश्तैनी संपत्ति अपने बेटा और बेटी दोनों में बराबर बांट कर गए थे। पुश्तैनी मकान में से सिर्फ एक हिस्सा अपनी पत्नी शकुंतला जी के नाम कर गए थे। शकुंतला जी को अपनी काम वाली बाई मालती से बहुत लगाव था। वह अपनी हर दुख सुख मालती से कहती थी। जो बातें वह अपने बच्चों को नहीं बता पाती थी, वह भी बात वह मालती को बताती थी। यह देखकर कृष्णकांत जी और उषा जी को अंदर ही अंदर यह डर सताने लगा कि माँ कहीं घर का अपना हिस्सा उस काम वाली बाई मालती के नाम न कर दे। सो दोनों बेटे बहू ने
अपनी बहन कावेरी की मदद से शकुंतला जी से घर अपने नाम करवा लिया। जब शकुंतला जी को यह बात पता चली तो वो अपने दिल का दर्द सिर्फ मालती को बताई, बाकी किसी को नहीं। मेरे पति तो मुझे आत्मनिर्भर बनाकर गए थे ताकि मुझे किसी का मोहताज न होना पड़े, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बहकाकर मेरे हिस्से की संपत्ति भी मेरे बेटे के नाम कर दी और मुझे बेटे बहू का मोहताज बना दिया। एक माँ अपने बच्चों को कभी भी बद्दुआ नहीं देती है, परंतु मैं अपना यह दर्द अपने सीने में लेकर ही मरूंगी। बेटा तो बेटा, मेरी बेटी भी मेरी सगी नहीं हो पाई। तब मालती ने शकुंतला जी को समझाते हुए कहा, दीदी अब इस उम्र में आप क्यों ज़मीन जायदाद के मुंह में फंसी हो, छोड़ो जाने दो, आखिर आप ही के तो बच्चे हैं। कुछ दिन बाद शकुंतला जी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। शकुंतला जी की मृत्यु होने पर मालती फूट फूट कर रो रही थी और उसी दिन उसने यह बात कही थी कि जो संतान अपने माँ बाप को धोखा देता है उसके बच्चे भी उसे उसी तरह धोखा देते हैं, जो आज बिल्कुल सच हो गया था। इसलिए कृष्णकांत जी को मालती की बातें आज बहुत याद आ रही थी। दोस्तों, जो धन आपने कमाया है उसे आप भोग पाओ या न भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में आपने जो कर्म किए हैं उन्हें तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आज कृष्णकांत जी और कावेरी जी के सिर पर अपना कहने के लिए कोई छत नहीं था। जिस तरह से उन्होंने धोखे से अपनी माँ के सर का छत छीन लिया था, उसी तरह से आज उनके बच्चों ने भी उनके सर से भी छत छीन लिया था। दोस्तों, जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, परंतु उसे किस तरह से जीना है यह हमारे कर्म तय करते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को दर्द देने से पहले या धोखा देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका दिया हुआ दर्द और आपका दिया हुआ धोखा वह किस तरह से लौटकर वापस आपके पास आएगा। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।